हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे ये जो टॉपिक है इसका हमने पार्ट 1 देख लिया है। इससे पहले ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। हमें पता है कि पार्ट 1 में क्या क्या हुआ है। अब हम आगे की स्टोरी देखने जा रहे हैं, लेकिन आगे की स्टोरी देखने से पहले मैं आपको थोड़े से क्विक रिकैप बता दूं कि पार्ट 1 में एग्जैक्टली क्या है। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो दोपहर में अपना काम शुरू करता है। वो जो है एक टैमरिन ट्री जो है बड़ा सा गांव के टाउन हॉल के पास, वहां पर बैठता है और अपने पास कौन कौन सा सामान रहता है, अजीबोगरीब उसके पास चार्ट है जिसके ज़रिए वो लोगों का भविष्य बताता है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो टाउन हॉल के पास की वो जो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि गांव में आने वाले जाने वाले हर इंसान उसी रास्ते से गुजरता है। वहाँ पर उसके जो आसपास कई सारी अलग अलग किस्म की दुकानें हैं और वो दुकान पर आने वाले लोग यहाँ पे ये जो ज्योतिष है, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, इसके पास भी आते हैं। इसकी जो नज़र है वो कंटिन्यूसली अपने जो कस्टमर है उसकी सर्चिंग में लगी हुई रहती है। लेकिन अब जो है उसके पास एक अजीबोगरीब इंसान आया है जो कि उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। एग्जैक्टली अभी क्या होगा, क्योंकि अब का जो पार्ट है, ये जो वीडियो वाला पार्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर से आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का जो बटन है उसे प्रेस कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह से आपको क्या होगा कि जब भी हम 12 के सिलेबस का नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। और इससे पहले भी हमने 12 के इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करके रखे हैं, इनके वीडियोस हमने बनाए हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको 12th इंग्लिश नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ भी मिल जाएगी, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये जो R.K. नारायण द्वारा लिखित स्टोरी है उसका पार्ट 2, जिसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। द नर्ड स्पेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। दिस वाज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowdy shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me." तो अब जो है यहाँ पर वो इंसिडेंट दिया है जो कि सबसे सस्पेंस वाला इंसिडेंट है इस लेसन का। अब ऐसा हो गया कि रात हो गई है और हमें पता है ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं था, प्रकाश की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आसपास की जो दुकानें थी, दुकानों का जो प्रकाश आता था, रोशनी आती थी, उसी के बलबूते पे वो जो है अपना जो कारोबार है वो चला रहा था। लेकिन आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई थी, इस वजह से अब उसे भी पता चल गया था कि अब चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया है, अपनी जो दुकान है वो बंद करने का वक्त हो गया है। लेकिन अब भी उसके दुकान के सामने जो है वो थोड़ी सी धुंधली सी एक ग्रीन कलर की, हरे रंग की लाइट्स कहीं से आ रही थी, लेकिन उसमें साफ साफ तो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतना नज़र आता था कि कोई इंसान आ रहा है या कोई जा रहा है। उसको जो है चेहरा उसका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में उसने जो है अपना पैराफेरनालिया जो है, जिसको कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स एंड यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल पोजीशंस, यानी उसके पास जो कुछ चार्ट थे अलग अलग तरीके के, मैं आपको बोला इससे पहले भी कि कई सारे ऐसे चार्ट्स उसके पास मौजूद थे कि वो ना उसके कस्टमर को समझते थे ना उसे खुद समझ आते थे। लेकिन वो ज्योतिष विद्या के कुछ चार्ट्स थे जिसपे हथेलियों के निशान थे, हाथों की लकीरें वगैरह थी, कई अनगिनत तरह तरह के जो है ज्योतिष विद्या से रिलेटेड कुछ चार्ट थे। उन्होंने वो सारे चार्ट्स अपने पास के बैग में भरने शुरू कर दिए। कौड़ी शेल्स भी जो थी उसके पास वो भी उसने अपने बैग के अंदर डाल दिया। लेकिन जब ये पैकिंग कर ही रहा था तो उसकी नज़र सामने पड़ी। सामने उसने देखा कि एक इंसान खड़ा हुआ है और उसको लगा कि ये पॉसिबल हमारा क्लाइंट बन सकता है। क्लाइंट यानी कस्टमर का सिमिलर वर्ड है जिसको हम बोलेंगे ग्राहक। तो उसने सोचा कि ये हमारा ग्राहक बन सकता है, इसलिए उसने उस ग्राहक को एक चीज कहा कि यू लुक सो केयरवॉन, तुम बड़ी ही चिंता में लग रहे हो, तुम बैठो मेरे साथ थोड़ी देर बात करो, मैं जो है तुम्हारी जो चिंता है, तुम्हारा जो टेंशन है वो दूर करने के लिए
कोशिश करूंगा। आगे क्या हुआ? The author grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the author thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenge and said, tilting the author's palm towards the green shaft of life, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the author said. "Tell me something worthwhile." तो अब क्या हुआ? उसने कहा कि तुम बड़ी चिंता में नजर आ रहे हो, मेरे पास थोड़ी देर बैठो, मेरे से चैट करो, मेरे से बातचीत करो, मैं जो है तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन वो जो इंसान था वो कुछ गुस्से में था, उसे जो है इसके एस्ट्रोलॉजर की ज्योतिष विद्या पे शायद भरोसा नहीं था। उसने उसको कहा कि तुम अपने आप को ज्योतिष समझते हो। ये एक वाक्य जो है वो एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज लगा। उसने कहा कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हें जो है तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो उसने जो है अपना जो रेगुलर उसका जो फंडा है कि जो 2-3 सेंटेंसेस जो वो हर कस्टमर को बोलता था, जिसमें हमें पता है कि 10 में से 9 लोगों को उसका जो फंडा है वो बिल्कुल सटीक बैठता था और लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे। उसने उसी तरीके से बोलना शुरू किया और उसने पहले तो कहा कि तुम्हारा ये जो हालत हुई है फिलहाल में ये तुम्हारे नेचर की वजह से। लेकिन वो जो कस्टमर है वो बड़ा ही चालाक है, उसने कहा कि स्टॉप दैट, ये चीजें मत बोलो, मुझे कुछ और बोलो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक, आई चार्ज ओनली 3 पाइप पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एट दिस द author withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest." एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम जो है जो पूछना चाहते हो मुझे पूछो, मैं हर सवाल के बदले 3 आना चार्ज करता हूँ। मेरा जो चार्ज है वो 3 आना है हर सवाल के बदले। लेकिन वो जो इंसान था, जो अजनबी इंसान था, स्ट्रेंजर था, उसने अपनी जेब से 1 आना निकाला, उस एस्ट्रोलॉजर के हाथ के ऊपर रख दिया और उसे कहा कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दो, और अगर से मैं आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं होती है, तो मैं ये 1 आना बिल्कुल सूद समेत वसूल करूंगा। 1 आने के 2 आने तुमसे लूंगा अगर से आपने मेरा सवाल का जवाब जो है वो गलत दिया। यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। ये जो आना है वो इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ जो है मुझे तुम्हें वापस करना पड़ेगा। आगे कह रहा है, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। अब जो है एस्ट्रोलॉजर उसके साथ बार्गेनिंग कर रहा है और वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि अगर से मेरे जवाब से तुम सेटिस्फाई होते हो, संतुष्ट होते हो, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो। और विल यू गिव मी 8 आनास? ऑल राइट, प्रोवाइड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट एंड देन एस्ट्रोलॉजर सेंट अप। ऐसा उनके दोनों के अंदर जो है थोड़ी सी बार्गेनिंग हो गई। पहले उसने कहा कि 5 रुपए दो, फिर उसने कहा कि मैं 5 रुपए नहीं दूंगा, फिर उसने कहा कि 8 आना दे दो। लेकिन फिर बाद में थोड़ी सी बहस होने के बाद, बार्गेनिंग होने के बाद दोनों में कुछ स्पेसिफिक जो रकम है वो तय हो गई और दोनों में जो है सौदा पक्का हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू heaven as the author light a cheroot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drives swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. अब क्या हो गया? अब जो है दोनों के अंदर जो है डील पक्की हो गई कि मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर से आपने मेरे सवालों का जवाब गलत दिया तो मैं जो है आपके पास से अपना पैसा वापस लूंगा और उसके साथ साथ तुम्हारे बैग के अंदर जितना पैसा है उसको इंटरेस्ट के साथ वापस लूंगा। यानी मैं अगर से 8 आने देता हूं तो आपके पास से भी मैं 8 आने लूंगा, अपने पैसे अपने पास रखने के बावजूद।
उसके बाद जो है वो एस्ट्रोलॉजर ने एक अजीबोगरीब जो प्रार्थनाएं होती है, हमें पता है कि जो एक टिपिकल जो ज्योतिष है वो भविष्य बताने से पहले कुछ अजीबोगरीब तरीके की प्रार्थना करता है, अजीब अजीब सा आवाज़ निकालता है और उसके बाद जो है वो हमें हमारा भविष्य बताने का काम करता है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो इसी तरीके से करने लगा। यहाँ पर उसने बताया है कि उसका जो चुरुट है, उसके पास की जो सिगारेट है वो सिगारेट पीने लगा। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जुटका, यानी वो कहा गया है हॉर्स ड्रिवन कार्ट, यानी वहां से वो झुरका ले रहा था, ये चिरुट पी रहा था और उसी के साथ साथ वहां पे अंधेरा था और आसपास जो है कई सारी कार, कई सारे जो अदर व्हीकल्स है वो भी आ जा रही थी। लेकिन एक बात याद रहे कि अब जो है वो वहाँ इतना अंधेरा हो गया है कि वो दोनों को भी अपनी अपनी जो शक्ल है, अपनी जो सूरत है, अपना जो चेहरा है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि मेरे सामने एक मनुष्य बैठा हुआ है, क्लियरली उनका जो चेहरा है वो समझ नहीं आ रहा है। आगे क्या हुआ? The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenge. It is late for me dead today. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. "Leave me today. I will speak to you tomorrow." The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge. Go on." The astrologer proceeded with his throat drying up. "There is a woman." अब क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट आता है। अब तक अभी मैं आपको बताया कि दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा है क्योंकि वहां पर इतना अंधेरा है। अब क्या हो गया? रास्ते से जाने वाली एक जो कार है, वो कार की जो लाइट है वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो नया आदमी है जो एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा है, उसके चेहरे के ऊपर पड़ा। और जैसे ही चेहरे के ऊपर पड़ा तो एस्ट्रोलॉजर ने वो बंदे को, वो जो स्ट्रेंजर है उसको देखा और देखने के बाद जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा, अजीब उसको फीलिंग्स होने लगी और उसने जो है अपना सामान जल्दी जल्दी बांधना शुरू किया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो है ऐसे चैलेंज का आदी नहीं हूँ। तुमने जिस तरीके से चैलेंज रखा है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, अगर से सवाल का जवाब गलत आया तो मैं जो है पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करूं, ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करने की मुझे आदत नहीं है। मैं जो है तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम मेरे पास में सुबह में आ जाना, मैं जो है तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। लेकिन वो जो इंसान है, जो स्ट्रेंजर है, वो अपनी बातों पे अड़ गया और उसने कहा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुम्ही ने मुझे बुला कर लिया है, इस वजह से अब तुम्हें जो है मेरा काम करना पड़ेगा, मेरा जो सवाल है, मेरा जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चैलेंज इज चैलेंज, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तब जो है मजबूरी में एस्ट्रोलॉजर ने अपना जो काम है वो प्रोसीड किया, शुरू किया और उसने जो है अपना जो टिपिकल सेंटेंस है वही बोला। उसने क्या कहा कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत है। इतना बोलना ही था कि वो जो स्ट्रेंजर है वो क्या कहता है, "Stop," said the other. "I don't want all that. Shall I success in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you to go till you disgorge all your coins." The astrologer muttered a few incantations and replied, "All right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth, and you may do what you like." After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You were left for dead. I am right?" अब जो है उसने पहले बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक औरत है जो तुम्हें भाव नहीं दे रही है। ये जो इसका टिपिकल सेंटेंस है वो बोल ही रहा था कि जो स्ट्रेंजर है उसने कहा कि स्टॉप दैट, तुम रुको, ये जो बड़बड़ कर रहे हो ये छोड़ दो, मुझे इस बारे में नहीं सुनना है, मुझे मेरा सवाल का जवाब दो। और मेरा सवाल ये है कि मैं जिस चीज़ की खोज कर रहा हूँ, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिलेगा या नहीं। अब जो है फिर से एस्ट्रोलॉजर है वो बार्गेनिंग पे आ जाता है। उसने कहा कि अगर से मैं ये बोल दूं
कि तुम्हें वो इंसान मिलेगा या नहीं, तो तुम क्या मुझे 5 रुपए दोगे, इस तरीके से। और उसने अपना जो भाव है वो बढ़ाने की कोशिश की और दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ। उसने कहा अगर से तुम मुझे मेरे मनपसंद के पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं जो है 1 रुपया नहीं दोगे तो फिर मैं जो है अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा, तुम जो चाहे सो कर लो। तब जाके वो जो स्ट्रेंजर है वो मान गया और मान जाने के बाद में उसने एस्ट्रोलॉजर ने उसका जो पास्ट है, उसका जो भूतकाल है, उसके बारे में एक सेंटेंस कहा। और वो सेंटेंस क्या था? यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तुम पर जानलेवा हमला हुआ था या तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। क्या मैं सच कह रहा हूं? अब क्या कहता है? टेल मी मोर। वो जो स्ट्रेंजर है वो कहता है हाँ मुझे और बताओ। A knife has passed through you once, said the astrologer. Good fellow, he bared his chest to show the scare. What else? अब जो है उसने बोलना शुरू किया कि एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम्हारे ऊपर जो है चाकू से हमला हुआ था। तो वो जो स्ट्रेंजर है उसने अपना शर्ट उतारा, अपने छाती के ऊपर जो है वो जख्म का जो निशान है अब तक बना हुआ था जिस पर चाकू का हमला हुआ था वो उसने बताया। और उसने कहा कि हाँ तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, आगे बोलो। And then you were pushed into a well nearby in the field, you were left for dead. और उसके बाद में ऐसा हुआ था कि तुम्हें जो है पास में जो एक बावड़ी थी, एक वेल थी, उसके अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तब वो जो स्ट्रेंजर है वो क्या कहता है? I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. और जो स्ट्रेंजर बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, अगर से रास्ते से जाने वाले किसी अजनबी इंसान ने वो बावड़ी के अंदर देखा नहीं होता और मुझे मदद नहीं की होती तो मैं मर चुका होता। ऐसा ही हुआ था। वो जो स्ट्रेंजर है वो एंथुजियाज्म के साथ बोलने लगा, बड़े ही उत्साह के साथ बोलने लगा। When shall I get at him? He asked, clenching his fist in the next word. Answered the astrologer. He died 4 months away in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. और उसने कहा कि हाँ तुम जो बोल रहे हो, तुम जो मेरा इतिहास बता रहे हो, मेरा भूतकाल बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कि वो इंसान मुझे कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? तो हमारा एस्ट्रोलॉजर बोलता है इन द नेक्स्ट वर्ड, वो तुम्हें अब अगले जन्म में मिलेगा। उसकी वजह यह है कि 4 महीने पहले उसकी जो है मौत हो चुकी है, वो मर चुका है। ये सुनने के बाद में हमारा जो स्ट्रेंजर थोड़ा सा निराश हो गया। उसके बाद भी हमारा एस्ट्रोलॉजर बोलने लगा, गुरुनायक, यू नो माई नेम? द ऑदर सेट टेकन अबैक। और हमारे एस्ट्रोलॉजर ने है वो स्ट्रेंजर का नाम लिया जिसका नाम था गुरुनायक। तो उसे आश्चर्य हुआ, उसने कहा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब जाके एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से। योर विलेज इज 2 days जर्नी टू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. और उसने कहा कि गुरुनायक, मैं तुम्हारा नाम इसलिए जानता हूँ, तुम्हारा सब कुछ भूतकाल जानता हूँ, तो तुम्हारा नाम बताने में बड़ी क्या बात है? कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हारा भूत जानता हूँ, तुम्हारा भूतकाल जानता हूँ, तो तुम्हारा वर्तमान जानता हूँ, तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। इसलिए अब सुनो, तुम्हारे बारे में और बोलता हूँ कि तुम्हारा जो गांव है यहाँ से 2 दिन का प्रवास है और तुम्हारा जो गांव है वो नॉर्थ की ओर है। और तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम्हारे इस गांव में रहना डेंजर में है, धोखादायक है। यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें जो है ये गांव जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, अपने गांव में ही रहना पड़ेगा। किसी की तलाश में अब घूमने की जरूरत नहीं है। अगर से तुम इस गांव की ओर नहीं आओगे तो तुम जो है 100 साल जियोगे। Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hand. I hope at least he died as he deserved. Yes,
said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. और उसने कहा कि मैं भला क्यों गांव छोड़ूं, मैं दर बदर ये गांव से वो गांव इसीलिए ढूंढ रहा था, घूम रहा था कि मैं जो है वो अपना जो दुश्मन है जिसने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था उसको ढूंढ सकूं। अब वो मर गया है तो मुझे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो जो है इंसान मर तो गया है लेकिन उसे अच्छी मौत नहीं आई होगी। तब हमारे एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा कि नहीं, उसे जो है जिस तरीके की वो मौत डिजर्व करता था उसी तरीके की मौत आई, क्योंकि वो जो है 4 महीने पहले एक लॉरी के नीचे आकर लॉरी ने उसके कुचल कर उसकी हत्या हो गई है या फिर उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर वो जो स्ट्रेंजर है वो खुश हो गया और उसी के साथ साथ उसने जो है अपना रास्ता नाप लिया यानी चला गया। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. उसके बाद जो स्ट्रेंजर है उसने बहुत सारे कॉइन्स जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में दिए। तब तक जो है रात हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा रात हुई थी। जो हरे रंग की जो थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही थी वो भी अब ख़त्म हो गई थी, यानी पूरा घना अंधेरा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो जंगल में हम लोग हैं या फिर वो लोग हैं, कि जिस वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर नज़र आ रहा था। और ये सब पैसे देने के बाद, वो कॉइन देने के बाद में वो जो स्ट्रेंजर है वो अपने रास्ते पे निकल गया। It was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coin at her and said, "Count them. One man gave all that." और जब वो अपने घर पहुंचा तो तब मिडनाइट हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो उसके घर पर रास्ता देख रही थी, राह देख रही थी। उसने पूछा कि इतनी रात क्यों हो गई, इतना लेट कैसे हो गए हो? तो उसने जो है उसके तरफ जो है वो सारे कॉइन्स फेंके और उसने कहा कि इसको काउंट करो, इसे गिनो। और ये सारे जो पैसे है वो एक कस्टमर ने दिए। अब जो है उसकी वाइफ वो पैसे सारे गिन लेती है और बोलती है 12.5 आना, 12.5 आने हैं। She said, counting she was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare some nice stuff for her. और उसने कहा कि ये 12.5 आने हैं, मैं इससे है जो कुछ गुड़ खरीदूंगी और जो है कोकोनट, नारियल भी खरीदूंगी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत दिनों से कुछ स्वीट्स खाने की डिमांड कर रहे हैं, मिठाइयाँ खाने की या मीठा खाने की जिद कर रहे थे। मैं जो सुबह में ये सारी चीज़ें खरीदूंगी और इन लोगों को खिलाऊंगी। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? तब जैसे ही उसके बीवी ने कहा कि ये 12.5 आने हैं, तो ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कहा कि कमीने ने मुझे फंसा दिया। उसने 1 रुपया देने का वादा किया था लेकिन उसने एक्चुअल में 12.5 आने ही दिए हैं। उसकी बीवी पूछती है कि क्या बात है, तुम जो है बहुत चिंताग्रस्त लग रहे हो, कोई तकलीफ है? व्हाट इज रॉन्ग? तब जाके हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है नथिंग, कुछ कोई बात नहीं है। आफ्टर डिनर sitting on the pile, he told her, "Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man in my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive." पहले तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब वो डिनर कर लिया उसने और उसकी बीवी ने, तब वो जो है अपना पायल है, पायल जिसको हम हमारे हिंदी में बोलेंगे एक खटिया, अपनी खटिया पर लेटे हुए उसने अपने बीवी से कहा, तुम्हें पता है कई वर्षों से मेरे ऊपर एक बोझ था, मेरे हाथों मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हाथों किसी का कत्ल हो गया, हत्या हो गई, लेकिन अब जो है मुझे वो इंसान जिंदा दिखाई दिया है, जिंदा दिखाई दिया है। इस वजह से जो है मेरा सारा बोझ अब कम हो गया है। तब उसकी बीवी कहती है, शी गैस्प, यू ट्राई टू किल हिम, क्या आपने किसी की हत्या करने की साजिश की थी?
किसी का कत्ल करने की कोशिश की थी। तब जो है वो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, Yes, in our village when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. हाँ, जब मैं अपने गांव में था तब मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था और झगड़ा करता था। तब जो है मेरे हाथों एक इंसान का कत्ल हो गया था, खून हो गया था। यानी अब हमें जो है ये सारे सस्पेंस से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। अब तक हम यही सोच रहे थे कि ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है वो स्ट्रेंजर को उसने जो गुरु नायक नाम बताया या उसका जो इतिहास बताया, उसका जो भूतकाल बताया, वो सब कुछ सही सही कैसे बताया। तो इसकी वजह ये थी कि जिस इंसान ने गुरु नायक नाम के इंसान पे हमला किया था वो हमारा एस्ट्रोलॉजर था, और उसे लगा था कि वो जो गुरु नायक है वो मर गया है, उसके कत्ल के जुर्म में ये गिरफ्तार न हो जाए, इसलिए उसने अपना गांव छोड़ दिया था, भाग गया था। गांव छोड़कर वो इस गांव में आकर बसा था, यहाँ पर उसने शादी की, उसके बच्चे हुए और वो जो है भेष बदलकर एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में यहाँ पे रह रहा था। अब जो है उसके मन के ऊपर, उसके दिल के ऊपर से वो सारा बोझ दूर हो गया, इसलिए वो अपनी बीवी के पास ये चीज़ें बोल रहा है और जो है अपने पलंग पे, अपने खटिए पे लेटे हुए वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है और लास्ट में बोलता है, Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the pile. और उसने अब जो है बड़ी ही राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं अब बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। जिस इंसान के कत्ल का मैं अपने आप को दोषी मान रहा था वो इंसान ही मरा नहीं है, जिंदा है, तब मैं निर्दोष हूँ, अब मैं क्यों सोच रहा हूँ। और इसी के साथ साथ उसने जो है आराम से अपने जो हाथ पैर फैलाकर वो है अपने पैर के ऊपर, अपने खटिए के ऊपर सो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये जो लेसन है बड़े ही आसान लफ्ज़ों में, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल पूरी तरह से समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और इसका फ़ायदा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलिए।